गुड मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं ललित कुमार अपने चैनल हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों, काफी फरमाइश आ रही थी, लोग पूछ रहे थे कि सेल्फ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज बेटर है। आज एक छोटा सा प्रयास मैं करना चाह रहा हूं इन चीजों को, इन तीनों को कंपेयर करने का, और फिर देखते हैं कि सबसे बेस्ट क्या निकल के आता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए आज के टाइम में अगर मैं भारत देश की बात करूं, आप किसी से भी बात करिए, किसी से भी पूछिए कि वो बड़े होके कौन सी जॉब करना चाहता है, तो हर कोई कहता है जी मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। अगर मैं कहूं कि भाई साहब मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगा दूंगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, लोग रेडी बैठे हैं, सर 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, लाखों की बात होती है, देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए क्या? गवर्नमेंट जॉब। अभी सिनेरियो क्या है जिस गवर्नमेंट जॉब के पीछे दुनिया पागल हुई फिरती है, आज अगर थोड़ा सा रिव्यू करें, हम थोड़ा सा रिव्यू करें बेसिकली सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आज के टाइम में सिक्योरिटी है नहीं। पहले क्या होता था, आपने गवर्नमेंट जॉब करी, आप रिटायर हुए, आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी पेंशन बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो एज पर सिक्योरिटी की बात खत्म। सेकंड, लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जॉब सेफ होती है, सिक्योर होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, आज के टाइम गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी जॉब टारगेट मिलते हैं, लोगों को बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। पहले वाली जो इंजॉयमेंट थी वो खत्म हो चुकी है, और लोगों के ऊपर एक तलवार लटकती रहती है कि जरा सा भी गड़बड़ हुए आपकी जॉब खत्म। थोड़ा सा बात करें, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब वाले किस चीज पे सबसे ज्यादा बात करते हैं? वो कहते हैं जी हमारी सैलरी बहुत जबरदस्त होती है। दोस्तों एक छोटा सा कंपैरिजन देखिए, कोई भी जो सैलरी हमें मिलती है एक्चुअल में बेसिक पे होता है, ठीक है दोस्तों, वो कुछ भी हो सकता है बेसिक पे। उसके बाद में टीएडीए। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, आपकी जॉब लग गई चंडीगढ़, तो जो आना जाना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो मिलता है वो इनकम है कि खर्चा? किराया तो आपकी जेब से ही जा रहा है, ये खर्चा हो गया। उसके बाद में मेडिकल अलाउंस, अगर आप बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी आपको घेर लेती है, पैसा किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है। तो ये जो मेडिकल अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ये भी खर्चा हो गया। तीसरी चीज एचआर, हाउस रेंट। अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली के हैं, आप चंडीगढ़ जॉब करते हैं, या कहीं और जगह आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं बाहर रहेंगे, आपको रहने के लिए एक घर, एक मकान किराए पे लेना ही होगा। तो ये जो हाउस रेंट है ये भी खर्चे के अंदर ही इंक्लूड होगा। जो पर्क्स मिलते हैं कि भाई आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, फैमिली को ले जा सकते हैं, ये वो भी कब मिलते हैं? जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब सबसे मजेदार बात आप देखिएगा, बेसिक पे को छोड़ के ये सारे ही सारे खर्चे में काउंट होते हैं, लेकिन जो टैक्स कटता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है, मजेदार बात वो कटता है बेसिक पे में से। इसलिए कभी भी जॉब वाला, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट जॉब है, वो कभी भी हैंड टू माउथ ही रहता है। वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, वो अपने बच्चों को बहुत हाई फाई स्टडी नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों को कहीं बाहर विदेश पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता, भेजेगा भी तो एक लोन सिर पे। मजेदार बात आप देखिएगा, एट द एज ऑफ 58 और 60, क्योंकि हर जगह क्राइटेरिया अलग होता है, कहीं पे 58 की एज में रिटायरमेंट होता है, कहीं पे 60 की उम्र में रिटायरमेंट होता है। एट द एज ऑफ 58 और 60, जब लोगों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस टाइम गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपको एक शॉल उठा देते हैं, आपके हाथ में एक रामायण, कुरान, गीता या कोई भी ग्रंथ पकड़ा देते हैं और कहते हैं टाटा बाय बाय, आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। दोस्तों मेरा छोटा सा क्वेश्चन, एक्चुअल में इनकम की रिक्वायरमेंट जवानी में है कि बुढ़ापे में है? डेफिनेटली बुढ़ापे में ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जब ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम आपको घर पे बिठा दिया जाता है। अब मैं बात करता हूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। लोग कहते हैं कि जी हम जॉब नहीं करते, हमारा तो खुद का काम है।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मींस क्या भाई, आपने खुद का एक सेटअप तैयार किया, उस सेटअप पे आपने अपने आप को जॉब दे ली, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मींस जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा, आप काम करना बंद कर देंगे कहां से पैसा आएगा। अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको कोई भी दुकान खोलनी है या कोई भी काम शुरू करना है तो उसके लिए हमें एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट चाहिए, शानदार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपने काम तो शुरू कर दिया। हमेशा आप चीज नोट करिएगा, मार्केट में कभी भी जो भी काम चलता है वो उधारी पे चलता है, कैश बहुत कम। आप उधार लेते हैं, आप उधार देते हैं, आप उधार लेते हैं, आप उधार देते हैं, तो उधार में बहुत काम चलता है। मींस आपका ही पैसा रोटेट होता रहता है मार्केट के अंदर। तीसरी चीज, जो भी लोग आपके यहां काम करेंगे, आपका सामान बिको मत बिको, आपका काम चलो मत चलो, उन्हें तो सैलरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सैलरी नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर काम होगा कैसे। उसके बाद में बिजली बिल, पानी बिल, ये बिल, वो बिल, बहुत सारे बिल, चाय का बिल, ठंडे का बिल, कोई अच्छा कस्टमर आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, उसके लिए आपको बिल तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद में आता है सबसे शानदार पॉइंट, नेगेटिव कंपटीशन। आप देखिएगा मार्केट में लोग अपना धंधा चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या ट्रिक्स यूज करते हैं। आप दे रहे हो 50 रुपए में सामान, वो थोड़ा सा रेट कम करके दे देगा। मजेदार बात कब होती है, जब रिलायंस जैसे, बिग बाजार जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं और आप किसी भी कंपटीशन के लायक रहते ही नहीं हैं। दोस्तों, आप छोटी सी चीज नोट करिएगा, बड़े सेक्टर्स, रिलायंस, टाटा, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सिंपल से एक बात बोलते हैं कि जिस भी काम में पैसा है, जिस भी धंधे में पैसा है, हम वो करेंगे, जिसमें पैसा नहीं उसमें तुम ही क्या कर लोगे। तो ये नेगेटिव कंपटीशन नहीं उभरने देता। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस हेल्थ अचीव। देखिए, यहां पे मैंने एक 5 ईयर प्लान में लेके चल रहा हूं। एक छोटी सी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि गवर्नमेंट जॉब में टीचर की सैलरी सबसे ज्यादा होती है और उसको सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट भी मिलता है। उसी के बिहाफ पे मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है। मैं कहता हूं, एक आदमी ने एज ए टीचर गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी, 40,000 रुपीज पर मंथ उसको मिल रहे हैं। अगले साल अगर मैं कहूं 2 इंक्रीमेंट भी लगते हैं उसको, मैं कहता हूं 60,000 सैलरी हो जाएगी। वैसे होगी नहीं, बट मैं एक एक्सीड लेके चल रहा हूं। उसके बाद में मैं कहता हूं 3rd ईयर 1 लाख रुपया मिल सकते हैं उसको, जो कि कभी नहीं मिलेंगे, ये आपको भी पता है। मैं कहता हूं 4थे साल 2 लाख रुपए महीने की सैलरी और 5वें साल 5 लाख रुपए। आप अगर किसी टीचर से भी बात करेंगे, वो हंसेगा कि सर क्यों मजाक कर रहे हो, इतनी तो कभी 7 पुश्तों में भी नहीं हो सकती सैलरी। अब मैं बात करता हूं सर हेल्थ आची की, छोटा सा कंपैरिजन बात करता हूं। 1 साल के अंदर हमने सिर्फ 40 लोगों की सेहत में सुधार किया, 40 लोगों की दुआएं हमने ली, 40 लोगों को सुपर फूड हमने दिया। हमारी इनकम होती है 10,000 रुपए महीना। देखिए, मैं आसपास भी मैं स्टैंड नहीं कर रहा फिलहाल। अगले साल मैं इन सिर्फ 40 लोगों से कहूं कि भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ 40 लोगों की दुआएं चाहिए, 40 फैमिलीज को हमने हेल्दी करना है, तो अगले साल 160 फैमिलीज तक हम पहुंच जाएंगे। हमारी इनकम हो जाएगी 40,000 साल की, ईयर की मैं अगर बात करूं, ये ईयरली कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं इनके आसपास भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। तीसरे साल अगर सिर्फ 40 परिवारों तक हम पहुंचे तो हम तीसरे साल कवर करेंगे 6,400 परिवारों को। 6,400 परिवारों में हम सामान पहुंचा चुके होंगे, उन लोगों की सेहत अच्छी कर चुके होंगे। हमें उसके बदले 1,60,000 मिलना शुरू होगा। यहां पे थोड़ा सा दिल खुश होगा हमारा कि भाई कुछ तो हमारे हाथ में बढ़िया आ रहा है। अभी मेरे 2 साल बाकी हैं दोस्तों। अगर मैं 4थे साल की बात करूं, अगर सिर्फ 40 परिवार तक भी पहुंचे तो 2,56,000 परिवारों तक हम पहुंच जाते हैं और इनकम आती है 6 करोड़ 40 लाख रुपए। मैं कहता हूं ये जिंदगी में मेरे आसपास नहीं आ सकते, आप चेक कर सकते हैं इस चीज को।
अभी मेरा 1 साल बाकी है। छठे साल अगर सिर्फ 40 परिवारों तक भी हम पहुंचे, 40 परिवारों की दुआएं हम लेना शुरू करें, 40 परिवारों की सेहत को अच्छा बनाने का हम छोटा सा प्रयास करें, 1,20,40,000 परिवारों तक हम पहुंचते हैं। और अगर इनकम की बात करूं 256 करोड़ रुपए। कैसे इनकम है? शानदार। डेफिनेटली आपके फोन के अंदर अगर आप कैलकुलेशन करें तो जीरो भी पूरी नहीं आएंगी, इतनी जीरो लग जाती हैं 256 के बाद। अभी आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं कहता हूं सर कि अगर मैं सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने में 75% सक्सेस हो जाता हूं, मैं 25% फेल हो गया, तो भी सर 190 करोड़ के आसपास मुझे मिलते हैं। मैं कहता हूं छोड़िए सर, अगर 50% भी फेल हो जाता हूं तो भी सर 128 करोड़ रुपीस मैं यहां से अर्न कर सकता हूं। मैं कहता हूं सर मैं 75% फेल हो जाता हूं, सिर्फ 25% सक्सेस मुझे मिलती है, तो अभी सर 64 करोड़ रुपए मेरे पास आएंगे। मैं कहता हूं सर अगर मैं 90% भी फेल हो गया तो भी मेरे पास 25 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे। और मैं कहता हूं सर मैं सिर्फ 1% सक्सेस हुआ, 99% भी अगर मैं फेल हो जाता हूं, 2,56,00,000 रुपए मुझे मिल जाते हैं। मेरी कंपनी मुझे दे देती है 2,56,00,000। मैं कहता हूं सर लीस्ट पॉसिबिलिटी लो, 1% भी छोड़ो। सर अगर 0.1% देख लिया जाए तो भी सर 25 लाख तो मिल ही जाते हैं हमें। आप सोचिए, कंपेयर करके देखिएगा सर, यहां पे एक टीचर बनने के लिए इस बंदे को 24 साल की मेहनत लगी है, हजारों लाखों रुपए खर्च किए हैं इसने, दुनिया भर के कोर्सेज किए हैं इसने, अपनी जिंदगी के हसीन 24 साल इसने बर्बाद कर दिए। मैं कहता हूं सर सिर्फ 5 साल अच्छे तरीके से सीख के अगर इस काम को किया जाए और 5 साल में मैं कहता हूं सर 25 लाख भी कमा लेता हूं मैं सर इससे ज्यादा बेटर हूं कि नहीं हूं? आप समझ सकते हैं इस चीज को। अभी कंपैरिजन आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं कहता हूं सर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए और इसकी शुरुआत करिए। गारंटी देता हूं अगर आपके अंदर सीखने की नीयत है और आपको सिखाने वाले के अंदर सिखाने की काबिलियत है, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। ये मैंने लीस्ट पॉसिबिलिटीज आपके सामने रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से, बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए। और हाँ, एक बेल का आइकॉन रहता है, उसको दबा दीजिए। बाकी आज सुमित सर एक बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सोच चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा, बड़ी शानदार नॉलेज मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।